सीमेंट प्लांट प्रबंधन द्वारा एक नई यूनिट लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। लेकिन उक्त जन सुनवाई प्रबंधन की मंशा के अनुरूप न होकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। साथ ही कहा कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट प्रबंधन ने वादा किया था कोई पूरा नहीं किया गया। यहाँ श्रमिकों का शोषण हो रहा है, जिनसे जमीन ली गई है उनका शोषण हो रहा, रोजगार नहीं दिए जा रहे, प्रदूषण इतना फैलाया जा रहा कि लोग बीमार हो रहे हैं। 200 पेड़ लगाकर 45,000 पेड़ लगाए जाने की खबरें छपाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, विरोध करने वालों ने कहा कि अगर आप हाथ बढ़ाएंगे और हमारे हित की बात करेंगे तो हम सिर झुकाएंगे। अगर हम सिर झुका सकते हैं तो हमारा अनफल हुआ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं जन सुनवाई में, जहां सुनते हैं अल्ट्राटेक प्रबंधन को किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने किस तरह से खरी खोटी सुनाई है। इसके बावजूद लोगों को लग रहा है कि सरकार गरीबों, पीड़ितों, आसपास के रहने वालों लोगों की न सुनकर उद्योगपतियों को दूसरी यूनिट लगाने का अवसर जरूर देगी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत इनसे उसका जो है तो डेटा लिया जाए। और मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि विजिट किया जाए प्लांट का कि क्या 33% ग्रीनरी है, क्या इन्होंने 50 to 100 मीटर का ग्रीन बेल्ट एरिया मेंटेन किया हुआ है प्रॉपर। अप्रोच रोड में 1 किलोमीटर प्लांटेशन होना चाहिए, मुझे श्रीमान नहीं दिखा, वो भी 2 से 3 लेयर में हो। तो जब आप पर्यावरण के खिलाफ ही, हमारे इन्वायरमेंट के खिलाफ इतने केयरलेस हैं, आप सिंपल सीटर यहाँ खड़े होके बता रहे हैं वी हैव डन, हमने कर लिया है प्लान का। सर प्लान नहीं करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। आपकी जो ये इंडस्ट्री है यहाँ पिछले 30-35 सालों से रन कर रही है। आपने कहा कि हमने टेक ओवर किया, सर एग्री करते हैं, टेक ओवर किया, प्रॉफिट के लिए किया, बट जब आप टेक ओवर कर रहे थे तो आपने इसका फिजिकल विजिट किया, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, आपने सारी चीजों को देखा। अच्छा चलो मान भी लेते हैं कि अगर प्रीवियस ने नहीं किया था तो अपने पिछले 5 सालों में सर कितने नए पेड़ लगाए? क्या आपने इनिशिएटिव लिया है कि हम नया प्लांट लगाना चाहते, तो क्या प्रीवियस प्लांट की आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है? सर नहीं की गई है। वंस इट इज नॉट डन, दे शुड नॉट बी परमिटेड टू एक्सटेंड देयर प्लांट इन एनी हाउ। और अगर हमारी बातों पर माननीय सदस्यगण और अधिकारीगण जांच करें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, क्या सारे नाम ऑन ग्राउंड रियलिटी में क्या चीज है, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। आई विल सीक रिपोर्ट फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एप्रोप्रिएट बॉडी through ITI or different sources, and if I get anything wrong and that has been not taken into consideration, I will go to the appropriate forum, whether I have to go in GT or whether, because मैं इन आम जनता के साथ, अपने लोकल एजेंट के साथ लीगल होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है। तथा दूर अंचल से आए हुए सभी ग्रामीण जन, आप सभी को सुबह का नमस्कार। और आज एक और नमस्कार बनता है क्योंकि मानो सूरज फिर से उदय हुआ हो, कोई सुनने की परख रखता हो, ऐसा दिल से आवाज निकलती है। अभी आदरणीय आप जी सम्मानित यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कई चीजों की। जब सब ही डन है तो हम बेढंग क्यों हैं? जब सारी चीजें ढंग से आपने प्रॉपर तरीके से कर दी है तो हम बेढंग क्यों हैं? हम क्यों यहाँ बैठे हैं लिफाफे और पन्ने लिए हुए? मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं ग्राम सिजवार का बेटा हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं कई मुद्दों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। श्रीमान जी, यहाँ पर प्लांट जब बंद हुआ तो इसका जब आपने टेक ओवर किया तो आप ये कह दें कि मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने आया हूँ, तो इतने से बात नहीं बनती। जब आपने प्लांट को टेक ओवर किया है तो यहाँ की समस्या को भी आपको टेक ओवर करना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ की जनता आपको अपना और अपना सगा समझेगी।
आप सिर्फ ये कह दें कि इकोनाइजर और चिमनी से मेरा धुआं नहीं निकलता, तो श्रीमान जी हम भी छोटे से बड़े हुए, पढ़ के इंजीनियर किए हुए, मेरे नाम पर कम से कम नहीं तो 1500 शिकायतें दर्ज होंगी। इस छिजवार ग्राम की रोड बनवाने के लिए मैंने जगह जगह दर दर की ठोकर खाई। आपके प्रदूषण ने जेपी के प्रदूषण ने हाहाकार मचा के रख दिया इस पूरे गांव में। यहाँ पर एक छोटी सी नौकरी करके मैं ग्रामीण जन में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य शिविर लगाता हूँ। आप अभी सीएसआर का बखान कर रहे थे। आपके सीएसआर ग्रुप ने 10 लोगों के इलाज करवाते हैं तो पेपर में ऐसा प्रचारित करते हैं जैसे मानो आपने जन भागीदार को रोग से मुक्त कर दिया। मैं एडवोकेट हूँ जिला न्यायालय में रीवा में। मैं लोकली इस गांव का या इस आसपास का निवासी नहीं हूं, पर मैं रीवा जिले का निवासी हूं और रीवा सिटी में रहता हूं। और एक एडवोकेट होने के नाते ये मेरा एक दायित्व बनता है कि आम जनता पर्यावरण के मुद्दे पर यहाँ के लोकल हैबिटेट, फ्लोरा, फोना, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिन पर माननीय बोर्ड को विचार करना है। क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि प्लांट जो है एक्सटेंशन के लिए देख रहा है, उसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे। लेकिन हमारे कुछ ऐसे इशूज हैं, हम चाहते हैं कि उस पर हमको क्लैरिफिकेशन दिया जाए। आपके पर्दे को न देख पाए, हटा के न देख पाए, आप अंदर जाने नहीं देते। ग्रामीण जन में आए 6 महीने में श्रीमान जी इतने एक्सीडेंट हुए, मैं पत्रकार महोदयों से अपील कर करके थक गया, कम से कम पेपर में तो छापो, ये रोड में गाय बैठी हुई हैं, कोई भाई बहन किसी का एक्सीडेंट होगा, कौन इनकी पीड़ा हरेगा। कंपनी तो अपना पल्ला झाड़ लेगी कि मैंने तो यहाँ खोला हुआ। आप बखान कर रहे थे हम 2 करोड़ 3 करोड़ चारा रखते हैं। श्रीमान जी मुझे पता है कितना आप चारा रखते हैं, उजाला दिखाने की जरूरत नहीं है। पिताजी लोग हमारे कहते थे कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई तब छुप सकती है जबकि आपस में मेल हो, खुशबू तब आ सकती है जबकि कागज में तेल हो। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया, मैं आपको जगाने झिझोरने आया हूँ। आप प्रॉफिट कमाइए, आप प्लांट लगाइए, लेकिन हम ग्रामीण बालकों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम अशिक्षित हैं, हमारे पिता आधी रोटी आधा तन कपड़ा पहनकर हमें पढ़ाए हैं। हम भी बीटेक पॉलिटेक्निक किए हुए 5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर हैं। क्या हम अपना गांव पलायन करके दूसरी जगह जाएं? हम उन्हें ये बताएं कि हम जो है ग्राम छिजवार रीवा जिला से आए हुए हैं, वो हम पर हंसते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ तो उद्योग जगत है, भारी भारी उद्योग है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो बताइए, मेरी बेइज्जती नहीं है वहां पर, वहां मेरी बेइज्जती नहीं है, वो आपकी बेइज्जती है। वहां मैं अपमानित नहीं होऊंगा, वहां आप अपमानित होंगे। क्या चाहिए आपको? हमसे क्या चाहिए? हमारे पास मेहनत है, नेक इरादे, सच्चाई है, क्यों नहीं आप चुनते? आप छोटा छोटा सा अभी शिक्षा, मैंने आज 1 साल पहले आपके सीएसआर ग्रुप से चर्चा की थी कि ग्रामीण जन में थोड़ी शिक्षा की कमी है, आप कंप्यूटर सेंटर खुलवा दीजिए और कम से कम बाहर के ग्रामीण बच्चे आके कंप्यूटर की छोटी शिक्षा प्राप्त कर सके। आपको रोजगार देना होगा, दीजिएगा, नहीं देना होगा तो शिक्षा की एक आप अलग जगह देंगे, आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। लेकिन श्रीमान जी, मेरा प्रपोजल छुपा लिया गया। सारी शिक्षा, सारी व्यवस्था मैंने लिख के दी थी कि कैसे पढ़ाना है, क्या मैसेज करना है, इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ठंडे बस्ते में रखकर वो प्रपोजल फेंक दिया और अपने प्रांगण में, अपने कंपनी प्रांगण में आपने कंप्यूटर की शिक्षा रखी है। आए दिन फोटो आप ग्राफर से खिंचवाते हो और पेपर में डालते हो कि आज मैंने इतनों को प्रमाण पत्र दिया। बुलाइए मेरे सामने, मैं अभी पूछता हूँ कौन सी शिक्षा आपने दी, कितनी एक्सेल शीट बता दी, कितना आपने विंडो पावर पढ़ा दिया। सिर्फ आप प्रमाणित करते हो, सिर्फ आप दिखावे की राजनीति करते हो। अगर आप सच में हम गरीबों के लिए, हम आसपास के लोगों के लिए, ये हम बाहरी नहीं हैं, हम आपके हैं, आप यहाँ आके बसे हो तो हम लोगों ने बसने दिया है।
स्वागत किया है, आपका सत्कार किया है। 4 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री में करवा सकता हूँ। सिर्फ 3 महीने जा करके शिवराज सिंह मामा जी जब थे उनके द्वार पे सो करके रोड बनवा सकता हूँ। तो श्रीमान जी हाथ अगर जोड़ सकता हूँ तो हाथ खड़े करके जिंदाबाद कर सकता हूँ, विरोध भी कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पाइप डालेंगे, पाइप भर जाएगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी। अभी एक हमारे आदरणीय एडवोकेट साहब जी, मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ, नतमस्तक हूँ आपके लिए कि आप रीवा से आकर हम ग्रामीण अंचलों के लिए आपने आवाज उठाई। अभी हरियाली की बात कर रहे थे, सुनाई पड़ा कि रीवा में आपने 1000 से 2000 पेड़ लगाए। आपने यहाँ पर सामने 200 के आसपास पेड़ लगाए। पेपर में आपने छाप दिया अल्ट्राटेक के द्वारा 35,000 पेड़ लगा करके जो है हरियाली का काम किया गया है। इतनी ही हरियाली होती तो हम क्यों शिकायत करते प्रदूषण विभाग को? इतनी ही हरियाली होती तो नाक से शाम को जब मुंह से खांसते हैं ना तो कोयला निकलता है। आप कहते हैं ढक के आपका आता है, तो ढक के आता तो हम लोग आंख मूंद के गांव में नहीं बैठे, हम भी आंख खोल के बैठे हुए हैं। तो मेरा यही कहना है, श्रीमान जी आप प्लांट लगाइए, बहुत अच्छी बात है। आप आगे बढ़ के आइए। आप अगर हाथ फैलाएंगे तो हम ग्रामीण जन आपके लिए हर जगह मस्तक झुकाएंगे, यदि आप हमारी भलाई चाहते हैं तो। और नहीं तो प्राकृतिक से कुछ नहीं छुपा, बढ़ने वाला भी गिरता है और जो गिर के उठ गया वो आगे चमक गया। तो यहाँ देखा गया है कि बड़े बड़े तो थे लेकिन गिर गए तो कोई नहीं हुआ। एक हमारे यहाँ के कई वरिष्ठ जन आए हुए हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ऐसा बड़ा मत बनिए, इस तरह बड़ा नहीं बनिए। मैंने अभी बैठे बैठे इसी में एक रचना मार दी कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे अल्ट्राटेक, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे अल्ट्राटेक, और लोगों को कंफ्यूजन करे, नौकरी कभी न दे। तो भैया ये चीज को ध्यान रखिए, शिक्षा का विकास करवाइए, शिक्षा का विकास कराइए, लोगों के लिए नौकरी के लिए दिलवाइए। CSR का फंड जो भी आता है वो मेरा हक है, हर एक ग्रामीण का हक है। उस हक का वो पैसा हमारे ग्रामीण में लगाइए, रोड के लिए लगाइए, सुंदरता के लिए लगाइए, शिक्षा के। जनता से जुड़ी की नहीं है बताइए आप लोग, अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइए। यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी जो किसी को कोई जानकारी नहीं है, कितने टीबी के पेशेंट हैं, कितने दवा के पेशेंट हैं, कितने कैंसर के पेशेंट हैं, लोगों की मौतें तक हो चुकी है। ये अपने दफ्तर के अंदर AC में पंखा लगा के बैठे रहते हैं, जन सुनवाइयों में इंतजार करते हैं कब अल्ट्राटेक का, JP सीमेंट का, बिरला का यहाँ जन सुनवाई होगी और बड़ी बड़ी अटैची मिलेगी, लाखों रुपए लेकर के हम अपना काम करेंगे। ये सत्यता है। और मुझे इस बात को कहने से मुझे बिल्कुल नहीं, मैं सच्चे बदकाराही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, या मेरे बस की बात नहीं। इनकी हकीकत जानते क्या है? मोहल्ले में चौराहे में कत्ल करें और मोहल्ले में जाके रहें, ये कहावत है इनकी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि पिछली जितनी जन सुनवाइयां हुई हैं, मेरा मैडम आपसे, क्योंकि जो नए IAS आ रहे हैं, जो नए अधिकारी आ रहे हैं, वो प्रमोटी नहीं है, घूस दे के नहीं है, पढ़ाई करके आएंगे। और आप जहां रहेंगे नेता 5 साल के लिए होता है, 5 साल में फिर उसको परीक्षा देनी पड़ेगी जनता के बीच में। लेकिन आपने एक बार परीक्षा दे के आप आई, आप ये जिम्मेदारी लीजिए, जहां रहेंगी अनुविभागीय अधिकारी रहेंगी, अच्छा काम करेंगी, कलेक्टर बनेगी, कमिश्नर बनेगी, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके सामने गुहार में जनता की ओर से लगा रहा हूं कि आप पूछिए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहाँ कितनी बार कार्रवाई हुई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? घमीरा नाम का पौधा, प्रदूषण की बात हो रही है ना, क्लाइमेट बदल रहा है। रबी और खरीफ में जो बारिश का दर था, यहाँ औसत जो था, वो बारिश नहीं हो रही है समय पर न बारिश हो रही है, किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। घमीरा नाम का भृंगराज, आयुर्वेदिक नाम है घमीरा का भृंगराज, घमीरा नाम का पौधा यहाँ होता था, एक औषधि के रूप में काम आता था। पशु पक्षी जो है यहाँ, जो भी ऐसी यहाँ वनस्पतियां औषधियां होती थी, वो औषधियां विलुप्त हो गई, क्योंकि जो भी वातावरण उनको मिलता था फलने फूलने के लिए, वो अल्ट्राटेक और JP सीमेंट जैसे इन लोगों ने उसको अपने धूल से ढक दिया, नष्ट कर दिया, हमारी प्रकृति को खा गए, हमारी जिंदगी भी खा रहे हैं। विकास हो गया,
जमीन पर मुझे मालूम है, मैं विकास विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विकास के लिए जो जमीन आएगी और जमीन देने के बाद जो कानून है, मापदंड है, और अगर बारीक खेत खाला नियम को जिसको जानकारी है, जिनको पालन कराने का काम है, अगर वही नहीं करेंगे तो किसान मजदूर नियम कानून ज्यादा नहीं जानते, वो जानते हैं जमीन हमारी है, जमीन गई है तो नौकरी चाहिए। और जब नौकरी नहीं मिलती मैडम, यहाँ जबरदस्ती यहाँ बुलडोजर चला के प्रशासन को खड़ा करके, हमारा ही भाई है, पुलिस में कोई दूसरे नहीं है, वर्दी का अंतर है, किसान के मजदूर के बेटे, लेकिन जब उनके साहब का फोन आया, एसपी का आया, डीजीपी का आया, नेता का आया, मंत्री का आया, तो उनकी मजबूरी बनती है, एक भाई दूसरे भाई के सीने में गोली चलाता है, जमीन की ले ली जाएगी, नौकरी नहीं दी जाएगी। ये हकीकत है यहाँ की मैडम। इसलिए मेरे ये गुजारिश है, 12 मुकदमे मेरे खिलाफ हैं, 12 मुकदमे मेरे खिलाफ। कहे कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी, मतलब हम इतने तो ओसामा बिन लादेन और दाऊद को नहीं गई थी पुलिस, जितना तो हमको पुलिस पकड़ने गई थी, 8 डंपर पुलिस लेकर के। देखिए मैं मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए, मतलब आवाज को दबाओगे, मारोगे, रोने नहीं दोगे, ऐसा नहीं होगा। अंग्रेजों का जिनका सूरज नहीं होता था वो चले गए और उनके ड्रेस में आजकल हमारे बैंड बाजा वाले उनका ड्रेस पहने। सदा न रहा है न रहेगा जमाना किसी का। अन्याय पहले भी था, लेकिन जो नंगई उतर आई अन्याय के नाम पर, ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आपके ऊपर भी ऊपर बैठे हुए हैं, कह देंगे मैडम आप झोला बांध लीजिए, इंदौर आपका ट्रांसफर हो रहा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी पहली जन सुनवाइयों का विवरण लीजिए, लोगों की जो शिकायतें हैं उन पर आप कार्रवाई करिए, तब जाकर के बाकी सारी चीजें हैं। मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, उद्योग जमीन पर लगेगा, लेकिन खेती का रकबा दिनों दिन घटता जा रहा है। अभी राजस्थान के किसान ट्रेन रोक रहे हैं, किसानों की हालत क्या है? किसानों की हालत आप देख रहे हैं, लागत फसल की निकल नहीं रही है, और दिनों दिन जो स्थिति है आज, जहर युक्त हम लोग भोजन कर रहे हैं। एक तो रासायनिक खादों को उर्वरक का इतना प्रयोग हो रहा है, अब दूसरा ये कि इनके डस्ट से आप चलिए मेरे साथ, 2 फीट तक कोयला जो है यहाँ जमा हुआ, डस्ट जमा हुआ है। और मैं जमीन आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ लिखे जल संरक्षण प्रबंधन, ये बहुत अच्छे नारे लगते हैं। मैंने कहते पेड़ पौधा लगाओ, 1000 पौधे एक साथ काट दो, जल संरक्षण प्रबंधन करो, और 300 फीट में इनको खाई खोदने का अनुमति दे दो, 100 फीट। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।